आज की कहानी है ज्ञान। एक बार एक बुजुर्ग अपने बेटे से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने ट्रेन से सफ़र करने का फैसला किया। सफ़र आसानी से कट जाए इसीलिए उन्होंने रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का सामान और कुछ धार्मिक पुस्तकें ले ली। वह वक्त पर स्टेशन पहुंच गए, पर ट्रेन लेट थी। ट्रेन के इंतज़ार में वह प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर बैठ गए और अपने बैग से एक किताब निकालकर पढ़ने लगे। उन्हें किताब पढ़ते अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उसी बेंच पर आकर एक पति पत्नी बैठ गए। वह भी उसी बुजुर्ग की तरह ट्रेन का ही इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर वह पति पत्नी एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर अचानक उस पति की नज़र उस बुजुर्ग इंसान पर पड़ी जो पूरे ध्यान से रामायण पढ़ रहे थे। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आज के ज़माने में यह धार्मिक किताबें कौन पढ़ता है। इसीलिए उसने हंसते हुए उस बुजुर्ग इंसान से यह कहा कि बाबा, आप इन सुनी सुनाई कहानियों को पढ़कर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? इनसे भला आपको क्या सीखने को मिलेगा? अगर आपको पढ़ना ही है तो न्यूज़ पढ़ो, मैगज़ीन पढ़ो, जो आपको देश दुनिया की खबर के साथ साथ दुनियादारी की बातें भी सिखाती है और व्यवहारिक ज्ञान भी देती है। बुजुर्ग ने उस युवक की तरफ देखा, ज़रूर कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें पता था कि यह सब आधुनिक सोच का असर है। थोड़ी ही देर बाद जब ट्रेन आई तब वह युवक आगे की गेट से और बुजुर्ग पीछे के गेट से ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन उस स्टेशन पर थोड़ी ही देर रुकने वाली थी, इसीलिए लोग एक दूसरे को धक्का देकर ट्रेन में चढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन चलने लगी तब उस युवक को पता चला कि उसकी बीवी प्लेटफॉर्म पर ही रह गई है और वह ट्रेन में चढ़ नहीं पाई। अब वह युवक ट्रेन में चीखने चिल्लाने लगा। उसके चीखने चिल्लाने की वजह से उसके आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उस भीड़ में वह बुजुर्ग इंसान भी थे। जब उस बुजुर्ग को पूरी बात पता चली तो उन्होंने उस युवक को समझाते हुए कहा कि बेटा, तुमने न्यूज़पेपर और मैगज़ीन की जगह अगर रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें पता होता कि राम जी ने वनवास जाते समय पहले सीता जी को रथ पर चढ़ाया था, उसके बाद खुद चढ़े थे। अगर तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते और खुद उसके बाद चढ़ते तो आज तुम्हारे साथ यह सब नहीं होता। युवक उस बुजुर्ग की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जिस भी चीज़ के बारे में हमें पूरी जानकारी ना हो, उस चीज़ के बारे में हमें अपनी राय या ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कम और अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि अगर आमदनी कम हो तो खर्चों पर काबू रखिए, अगर जानकारी कम हो तो लफ्ज़ों पर काबू रखिए। धार्मिक चीज़ों पर विश्वास करना या ना करना यह बेशक हर आदमी का निजी फैसला है, पर उसको लेकर ज्ञान देना या राय बनाना बेहद गलत है। और ऐसी हरकत वही शख्स करता है जिसे ज्ञान से ज़्यादा इस बात का अभिमान हो कि उसे सब कुछ पता है, कि ऐसा कुछ भी नहीं जो उसे सीखने या जानने की ज़रूरत हो। ऐसे लोगों को ना तो अपनी गलतियां दिखती है और ना ही दूसरों की अच्छाई। ऐसे लोग बेवजह अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।